वो अपने आराध्य देव के अनुकूल हों। अगर प्रतिकूल आचरण, प्रतिकूल वार्ता, प्रतिकूल चिंतन, स्वभाववश, अहंकारवश, नाना प्रकार की वृत्तियों के अधीन होकर हो रहा है, तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करें, उनके चरणों में बार बार निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमें सामर्थ्य दो कि हमारे वचन में, चेष्टा में, अंतःकरण में आपकी आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण न बने। सच्ची मानना, जब तक हमारे मलिन आचरण होंगे, मलिन चिंतन होगा, मलिन भाषण होगा, तो निर्मल सच्चिदानंद सुख की भावना भी नहीं कर सकते हम। किससे करेंगे? मलिन मन वासनाओं में, दुर्वासनाओं में भटक रहा है, शरीर कुचेष्टा कर रहा है, वाणी अश्लील संभाषण, नाना प्रकार की कुतर्क वृत्तियों से युक्त वाणी, कैसे सच्चिदानंद सुख का अनुभव हो? यदि नहीं हुआ इस मानव देह में सच्चिदानंद का सुख, तो कहां होगा, कब होगा, किस योनि में होगा? बहुत सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन जीवना इहि महाभागा यदा जीवना दप्येते वत वल्लभा नहीं तदा वृंदाटवी दुर्लभा तादृक्षतम सत्कृपात उदिता वृंदावने चेन्महा प्रीतिस्तर्ह चिरेण सापि सुलभा वृंदावनाधीश्वरी सुलभा वृंदावनाधीश्वरी। उसके लिए श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री स्वामिनी जू, प्रियाजू बड़ी सुलभ हो जाती है, अर्थात बिना किसी ज्यादा प्रयास के उसे श्री जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। श्री जी का सानिध्य उसके लिए, अब किसके लिए? तो कह रहे हैं जिसका जीवन हो गया है वृंदावन। श्री वृंदावन जीवना इहि महाभागा यदा जीवना। यहां जिसका वृंदावन जीवन हो चुका है उसके लिए श्री जी सुलभ हैं, ये तो स्पष्ट है। लेकिन यहां जो संबोधन कर रहे हैं कि जिसका जीवन वृंदावन है, ऐसे महाभागा, भगवत अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन हैं, वो जिनके जीवन बन गए हैं, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ये बड़ी बात कही। भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होना ये बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि हमारे जैसे शरीर वाले दिखते हैं, हमारी जैसी भाषा, हमारी जैसी प्राकृतिक चेष्टा भी दिखाई देगी, तो हमारी उनमें महत्व बुद्धि, भगवत बुद्धि ये नहीं हो पाती। श्रीपाद यहां कह रहे हैं यदि उनमें कहीं तुम्हारी महत्व बुद्धि हो जाए कि वो तुम्हारे जीवन बन जाए, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जब तक प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लक्ष्य नहीं होगी, तब तक रसिक जन, भगवत प्रेमी महात्मा तुम्हारे जीवन बन जाएं, ऐसा बहुत कठिन है। क्योंकि हमारी जहां प्रियता होती है, सुख बुद्धि होती, वही हमारा जीवन बन जाता है। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम। अगर हमें धन पर महत्व बुद्धि, तो हमारा जीवन धन बन जाएगा। हमारे अंदर काम की वृत्ति बहुत बढ़ी हुई है और महत्व बुद्धि भोग में है, तो भोग हमारा जीवन बन जाएगा। जहां से भोग प्राप्त होगा वो शरीर हमारा जीवन बन जाएगा, आदि आदि। यदि हमारे प्रिया प्रीतम लक्ष्य बन जाए तो रसिक जन हमारे जीवन बन जाए। अगर रसिक जन जीवन बन गए तो कह रहे साप सुलभा वृंदावनाधीश्वरी,
उसके लिए सुलभ हो जाती हैं श्री श्यामा जी, लाडली जी उसके लिए सुलभ हो जाती है। संबंध निर्वाह करना प्रभु को ही आता है। एक बार हम अगर हृदय से प्रभु की शरण में हो जाएं तो हमें रसिक संग दे देते हैं। रसिक संग मिला कि सीधे समस्त मोहजाल शास्त्र जाल दोनों से विलग करके हमें प्रेम फांस में फांस देते हैं। ये सुदृढ़ बंधन प्रेम का है, इसे मन नहीं तोड़ सकता, यहां तक कि इसे भगवान भी नहीं तोड़ पाते। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। और ये प्रेम रस बंधन दोनों तरफ से बंधवाने की जो प्रक्रिया है, प्रिया प्रीतम को प्रेम रस में बांधकर उस जो जीवत्व भाव को लिए हुए देहाभिमानी है, उस शरणागत के जीवत्व भाव का नाश करके, देह भाव का नाश करके, प्रेम भाव प्रकाशित करके दोनों को एक ही डोरी में बांध दे, उसे रसिक कहते हैं। ये जो रसिक शिरोमणि जन हैं, क्या किया? प्रिया प्रीतम को प्रेम रस में जो बांधे हुए हृदय में है, उस जीव के जीवत्व को मिटाकर देहाभिमान दुर्वासना का नाश करके और दोनों को लीला में उतार दिया। उसका जीवत्व नहीं और वो अपने ईश्वत्व भाव को भूले हुए हैं और दोनों संग छिन छिन बिहरत संग। इसीलिए रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि रसिक महापुरुषों का संग ना हो तो चाहे जितना पढ़ लो और सुना लो, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय नहीं होता। साधन भी कर लो, प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता ही है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। और बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो या प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो, बिना प्रेम के मन को रोका नहीं जा सकता। प्रेम में इतनी ताकत है कि ये फिर मन पंग हो जाता है। जैसे देखो, थोड़ी सी आसक्ति भोगों में हुई तो चाहे जितना आप पढ़ो सुनो, वो भाग के वहीं चला जाएगा भोगों में। अगर वही जो असत भोगों में लगा हुआ मन है उससे सत सुख मिल जाए, सत रति हो जाए, तो ये पंग हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। इसकी चंचलता नष्ट हो जाएगी, ये सामर्थ्य रहित हो जाएगा, इसमें शक्ति नहीं रहती फिर कि ये प्रियालाल के रूप से, नाम से, लीला से, धाम से, सेवा से एक क्षण भी विलग हो नहीं। तृपित न मानत नयन कुंजरंध्रावलोक सुख। अद्भुत सुख। कहां जाएंगी ये इंद्रियां, कहां जाएंगे मन? क्योंकि बहुत जन्मों से जैसे कोई प्यासा ओस के कणों को चाट रहा हो प्यास बुझाने के लिए, ऐसे सुख के लिए भोगों में भटकते रहे। अब सुख सिंधु में अवगाहन करने का अवसर मिला है। ये केवल भगवत प्रेमी महात्माओं की वचन आधीनता से प्राप्त होता है। उनकी आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर देना। वचन आधीन सदा रहे, प्रेम का स्वभाव होता है। अब हमारे हृदय में अपनी रुचि के अनुसार चलना नहीं है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा रचे हुए समस्त उपनिषद, पुराण, शास्त्र, सिद्धांत, सबका सार है भगवत प्रेम। प्रेम धाम वृंदा विपिन, प्रेम समुद्र की सार श्री लाडली जो, और प्रेमाधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईशों के ईश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री लाल जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज। ये हमारे हृदय में प्रेम रसिक संग से ही होगा। अगर रसिक संग नहीं है तो रंचन उपजय प्रेम। साधन भले बने, उसका फल मिलेगा लोक लोकांतरों का, लेकिन प्रेम प्राप्त हो जाना ये अत्यंत दुर्लभ बात है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि ये प्रेम बहुत कहने से, सुनने से, पढ़ने से नहीं प्राप्त होता। कह रहे हैं, कहत सुनत बहुतक दिन बीते, भक्ति न मन में आई, श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कही कौने रति पाई। रति माने प्रेम। बहुत आप प्रवचन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं,
पर आपको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं मिला तो हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं प्रकट होगा। ये आंतरिक विषय है। बहुत ही सुंदर अध्यात्म का वर्णन करने वाले 2 दिन बाबा ने बैठ करके उनका प्रवचन सुना, योग वाशिष्ठ का, कानपुर क्षेत्र में गंगा किनारे पूज्यपाद सिउड़िया बाबा। उनसे प्रवचन के बाद मिले और कहा आप सत्य बोलना। तो उनका महाराज आप हमारे आश्रम गुरु हैं, हम आपसे मिथ्या क्यों बोलेंगे। बोले आप बोले आपको ब्रह्मबोध हुआ है। नहीं हुआ, हम तो केवल व्याकरणाचार्य हैं, शास्त्रों का सम्यक अर्थ निकाल करके वो बोल रहे हैं, हमें अनुभव नहीं है, बोध नहीं। बस बोले इतना ही हमें पूछना था। जो हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, मतलब प्रवचन से भी उस तत्व का बोध नहीं किया जा सकता। न मेधया, बहुत बुद्धिमान हो तो भी नहीं, और बहुत सुनने से भी नहीं होता, मनन करके आचरण में उतारने से होता है। और मनन और आचरण की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा के संग से मिलती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कहत सुनत बहुतक दिन बीते, पर भक्ति ना मन में आई। श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कहीं कौने रति पाई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है। हम क्या जाने कौन किस कोटि का महापुरुष है। हमें पहले प्रभु से आर्त भाव से सत्संग की मांग करनी चाहिए। एक करुणा निधान, आप जगह जगह शास्त्रों में वर्णन किए हैं कि भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हे करुणा में आप सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमें क्या पता। और आपको पता है कि आपका कौन भक्त किस कोटि का है। तो हे नाथ, अपने भगवत प्रेम में डूबे हुए उन महात्मा का सानिध्य दे दो, जिनकी दर्शन और संभाषण मात्र से दोषों का नाश होने लगता है और हृदय में अध्यात्म मार्ग में चलने की सामर्थ्य आने लगती है। ऐसा संग तो कहने श्याम कृपा बिनु, बिना श्री हरि की कृपा के साधु संग नहीं मिलता। और साधु संग बिनु, बिना साधु संग के रति नहीं प्राप्त होती। रति माने होता प्रेम, प्रेम नहीं प्राप्त होता है। ये जो शुद्ध भजन है ये बिना भगवत प्रेमी महात्मा के नहीं हो सकता। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग ना मिले तो हम शुद्ध भजन की पद्धति ही नहीं जान पाएंगे। और बिना शुद्ध भजन के प्रेम नहीं होता। भजन नशेनी प्रेम की। जो प्रेम ऊंचाई पर विराजमान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से परे पंचम पुरुषार्थ प्रेम, ये भजन पे जितनी हमारी आसक्ति हो जाएगी वही प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है। जो गुरुदेव नाम देते हैं इसमें प्रेम भरा हुआ है। हमें अन्य बातें भूल करके उनके प्रदत्त नाम में, उपासना में चित्त जोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ पाते? अपने अपने मत मद भूले, करत आपनी भाई। कहो हमारो बहुत करत हैं, बहुतन में प्रभुताई। तो भक्ति न मन में आई। मुझे पता है ये मद में वो बने रहते हैं, इसलिए वो उनकी बात नहीं मान पाते। अंदर जो बुद्धि के द्वारा गुरुजनों की बातों में अवज्ञा करने की वृत्ति है ना, इससे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही ऐसा आप अपनी बुद्धि की तरह से देख रहे हैं और वो परमात्मा में स्थित होकर बोल रहे हैं, बड़ा अंतर है। बुद्धि 3 गुणों के अंतर्गत ही चल सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो त्रिगुणातीत परमात्मा में स्थित होकर उनकी परावाणी है जो वैखरी में प्रकट हो रही है। अब उसको तो केवल श्रद्धा पूर्वक मान लेने से जान जाओगे। तुम जान के मान लो, इतनी बड़ी बुद्धि में तुम्हारी ताकत नहीं है। तो अपने अपने मद भूले, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चलना चाहते हैं और उनको मद है इस बात का, वो अपनी मन भाई करते हैं। जैसा मन में आया, तो गुरुमुखी नहीं मनमुखी हैं वो। और उनका प्रभाव अहम में इतना बढ़ा हुआ है
कि अगर 4 लोग बात मान रहे तो उनको लग रहा है कि मेरा प्रभाव, ये क्या है? मायाकृत वृत्ति। ये भक्ति की वृत्ति नहीं है। जितने भी महाभागवतों की वाणी पढ़ने में सुनने में आई, वहां सब यही बोलते नजर आए, असमय अधम सखासु, अधम ते अधम अधम मति नारी, तीन मां मैं मति मंद अघारी, वह हम तुच्छा परम अधम। जहां देखो भरा पड़ा है शास्त्रों में भक्तों का हृदय ये वचन कि मैं अधम, अगर हम पर कृपा हुई तो मेरे प्रभु की, मेरे गुरुदेव की। ऐसा मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बलिहारी सतगुरु आपने अमूल्य वस्तु दे दी, अमृत पदवी में विराजमान कर दिया। अपना जब तक मद है विद्वता का, ज्ञान का, जानकारी का, तब तक हमारे हृदय में तर्क उठता रहेगा। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? पढ़े बहुत हो लेकिन अभी समझे नहीं हो। बिना महापुरुष के संग के जिस जड़ चेतन ग्रंथि का भ्रम हो गया है उसको आप नहीं खोल सकते, चाहे जितना पढ़ लो। एक इंजीनियरिंग पढ़ करके पास होके, पूरी उनके पास कागजात थे, सर्टिफिकेट थी, वो एक बहुत बड़े जनरेटर की दुकान में गए और कहा मुझे रख लो, मैं अपना दिखाया सर्टिफिकेट, इतना बड़ा इंजीनियर हूं। ठीक है, एक जनरेटर को हम खोल देते हैं, आप उसे खोलकर बांध कर चला दीजिए, आपकी जो फीस आपको हम रख लेंगे अपने यहां देकर। वो ऐसा ही किया, पूरा जनरेटर खोल दिया, आप बांध के देखो, पूरा बांध दिया, बिल्कुल फिट, पर स्टार्ट करते स्टार्ट ही नहीं होता। और वो बहुत बार प्रयासरत रहे। तो उन्होंने पूछा कि कभी किसी जो इंजीनियर अनुभवी है और इसमें बहुत समय तक लगा रहा है, उसका संग किया है? तो उनका नहीं, हम तो केवल पढ़े हैं। तो बोले बिना कढ़े बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आपने सब सही किया है, लेकिन आप इसकी गैस नहीं काटना आता, भूल गए आप। और वो गैस, बस कोई बंधन नहीं है, जड़ चेतन का कोई बंधन हुआ ही नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। वो युक्ति अनुभवी महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं उनसे प्राप्त। इसीलिए लिखा है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम्हारा मद काम नहीं करेगा, विद्वता का मद, नाना प्रकार की प्रभुता का मद, ये काम नहीं करेगा। अगर ये है तो हमें अक्षरशः गुरु की बात ये मन बुद्धि को अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं मानेंगी। और जब तक अक्षरशः नहीं माना जाता तब तक अहम का समर्पण नहीं होता। अक्षरशः उनकी आज्ञा पे चल रहे, अहम